हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू निहार्स मैथमेटिक्स। इसी लेक्चर वीडियो में हम बात करेंगे कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। हमने तो पढ़ लिया कि जो डॉट प्रोडक्ट है क्या है। ये जो उसका जो फार्मूला आता है ए डॉट बी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ये सब तो हमने पढ़ लिए। और वो जो हम कॉस थीटा भी निकाल लिए, कॉस थीटा यानी ए डॉट बी अपन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स भी हम फाइंड कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट को यूज करके। थीटा यानी कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। हमने तो ये सब पढ़ लिए थे एंड बस यार कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़े थे अपने डॉट प्रोडक्ट के ऊपर। आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट एंड कुछ प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन वाला फार्मूला कि वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी के ऊपर क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो ये लेक्चर वीडियो शुरू करने से पहले देखो ये हमारा जो है प्रोजेक्शन क्या है। प्रोजेक्शन एक्चुअल में जो है, मान लो यहीं पे मान लो एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है कोई भी इस तरह ए बी, ठीक है। यहीं पे और एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, मान लो ये एक्स वाई, ठीक है। तो ये ए बी का जो प्रोजेक्शन होगा एक्स वाई के ऊपर क्या होगा, हम ये देखेंगे कि ए बी का जो प्रोजेक्शन होगा एक्स वाई के ऊपर हम ये देखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे एक्स वाई के ऊपर, ठीक है। मैंने उसको नाम दे दिया सी, ठीक है। एंड बी से और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं एक्स वाई के ऊपर, ये पूरा परपेंडिकुलर को हमने लिख लिया डी, ठीक है। तो ये ए बी का जो प्रोजेक्शन होगा एक्स वाई के ऊपर ये होगा आपका सी डी, ठीक है। ए बी का जो प्रोजेक्शन होगा एक्स वाई के ऊपर ये होगा आपका सी डी, ठीक है। एंड अगर मान लो लाइन इस तरह होगा, ठीक है, ये हो गया आपका पी क्यू। तो पी क्यू का प्रोजेक्शन निकालना है एक्स वाई के ऊपर, तो इसका क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, पी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, क्यू से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। पी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं इसके ऊपर। तो जो होगा पी क्यू का जो प्रोजेक्शन होगा, मान लीजिए ये एल है ये एम है, तो पी क्यू का प्रोजेक्शन एक्स वाई के ऊपर क्या होगा, एल एम होगा, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है। तो हमें एक वेक्टर दिया होगा, सॉरी दो वेक्टर दिया होगा, यहाँ पे एक वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है दूसरी वेक्टर के ऊपर, ठीक है। इन सभी बात भी अभी बात करेंगे, अभी इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये है वेक्टर ए, ये है आपका वेक्टर बी, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा कि वेक्टर ए का जो प्रोजेक्शन है वेक्टर बी के ऊपर हमें निकालना है, ठीक है। तो वेक्टर ए का जो प्रोजेक्शन होगा वेक्टर बी के ऊपर ये हमें निकालना है। तो हमने क्या किए, वेक्टर ए यानी ओ ए वेक्टर, ठीक है, ये आपका हो गया ओ बी। तो ए पॉइंट से ओ बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो मैंने इसको एम लिख लिया, ठीक है। तो ये ओ एम ए एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। यहीं पे ओ एम ए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें कॉस थीटा क्या होगा, तो बच्चों को ये थीटा होता है, तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा यानी बेस अपन हाइपोटेन्यूस, बेस अपन हाइपोटेन्यूस। यहीं पे बेस देखो क्या है, ओ एम है बेस, क्योंकि ये आपका पी है, परपेंडिकुलर जो होता है ये बेस बी है और ये एच है हाइपोटेन्यूस। तो ओ एम अपन ओ ए, ठीक है। तो cos थीटा यानी ओ एम अपन ओ ए, तो यहीं पे ओ एम क्या होगा, ओ एम जो होगा आपका
ओ ए कॉस थीटा, क्या हो जाएगा आपका ओ ए कॉस थीटा। देखो बच्चों ये जो ओ ए है ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये इसका वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये मिल गया हमारा क्या ओ एम, ओ एम यानी क्या प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी जो है आपका ओ एम है, क्योंकि ए यहीं से हमने क्या किया एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, तो ये जो ओ एम होगा क्या होगा, ये ओ ए का प्रोजेक्शन होगा, किसके ऊपर होगा ओ बी के ऊपर होगा। तो ओ एम यानी प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन ओ बी, ठीक है। तो अब ओ ए कॉस थीटा, तो ओ ए कॉस थीटा यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़े थे हम, ए डॉट बी यानी क्या होता है ए डॉट बी, ए डॉट बी को हम क्या लिख सकते थे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ठीक है। अगर दोनों के बीच एंगल थीटा होता है तो ए डॉट बी यानी क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो हमने क्या किया देखो बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं हम क्या मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। तो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा है हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखो ओ एम इक्वल्स टू दिस, ये तो क्या निकला था आपका प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये तो क्या था प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो हम ये ओ मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा के जगह हम क्या लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो आपका ये हो गया क्या मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, ये पे ये प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इसको ही निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ बी को है ये लेफ्ट हैंड साइड को लेके इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ओनली प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यही हो गया आपका ये जो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है। यही मिल गया आपका क्या प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला, ये बहुत जगह आपसे सवाल पूछा जाएगा, आपका एक्सरसाइज में भी है और आपको एग्जाम में भी इस टाइप का सवाल आ सकता है कि ये जो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी यानी आपको दो वेक्टर दिया हुआ होगा और दोनों वेक्टर को देखिए आपको ये फाइंड करने के लिए बोला हुआ कि फाइंड दिस कलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू कुछ भी दिया है वेक्टर ए का एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू कोई वेक्टर दिया हुआ है। तो दो वेक्टर दिया हुआ होता है और आपको ये पूछा जाएगा दोनों का एक वेक्टर का स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, इस तरह का सवाल आ सकता है, ठीक है। तो ये जो होगा आपका स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है। मैंने इसको स्केलर प्रोजेक्शन क्यों बोला, क्योंकि ये जो रिजल्ट आएगा ये एक स्केलर ही होगा, ठीक है, एक नंबर आएगा, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि वेक्टर प्रोजेक्शन क्या होगा, ठीक है। वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहीं पे देखो बच्चों, ये जो डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है ये क्या हो रहा है, तो ए डॉट बी को हमने क्या लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये देखो स्टूडेंट्स, ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपका क्या हो गया जो डॉट प्रोडक्ट का है, दिस कलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ अदर वेक्टर एंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑफ द अदर वेक्टर इन इट्स डायरेक्शन। तो क्या होगा ये, तो यहीं पे ये किया था ना हमने, इसका जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या मिल गया हमारा, अगर ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, अगर ये मान लो आपका ये इसका जो प्रोजेक्शन होगा ये प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा आपका ए कॉस थीटा, ठीक है, यही तो हम निकाले थे। तो उसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है आपका ए डॉट बी का क्या होगा, ए डॉट बी यानी एक वेक्टर, ठीक है, एक वेक्टर एंड दी स्केलर प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर
ऑन दिस वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी यानी ए कस थीटा, ये तो निकाले थे ना, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा यही तो होगा आपका ए डॉट बी। ठीक है, ये तो हमारा निकल गया ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला भी यहीं से निकल गया कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होगा, ए डॉट बी अपन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इस तरह प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए यानी स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या होगा, अगर ये ए ऑन बी तो ये हो गया ए डॉट बी अपन बी, तो बी डॉट ए क्या होगा आपका स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ये आपका क्या निकल जाएगा, ए डॉट बी अपन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो स्केलर प्रोजेक्शन था। अभी आते हैं हमारा वेक्टर प्रोजेक्शन के ऊपर। ठीक है, तो स्टूडेंट यहीं पे हमने देखा कि जो स्केलर प्रोजेक्शन था, अभी आते हैं वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होगा। तो यहीं पे एक वेक्टर दिया है, जो ये तो है आपका ए, ये है आपका बी। ठीक है, इसको हमने लिखा था ओ ए, इसको हमने लिखा था ओ बी वेक्टर। ये जो ओ ए आपको रिप्रेजेंट करता है वेक्टर ए को, एंड ओ बी रिप्रेजेंट वेक्टर बी। तो दोनों के बीच जो एंगल था ये था थीटा। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, एक परपेंडिकुलर यहीं पे ड्रॉ किए थे। ठीक है, तो ये जो हमारा निकला था ओ एम जो था हमारा क्या निकला था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। ठीक है, तो स्केलर प्रोजेक्शन जो था हमारा क्या था, ए डॉट बी अपन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, ये तो हमारा स्केलर प्रोजेक्शन था। लेकिन वेक्टर प्रोजेक्शन में क्या आएगा, हमारा जो रिजल्ट आएगा एक वेक्टर आएगा। लेकिन ये देखो ओ एम जो है ये इसका तो मैग्नीट्यूड निकल गया, ये जो ओ एम का डायरेक्शन होगा ये किसके डायरेक्शन पे जाएगा, ये वेक्टर बी के डायरेक्शन पे जाएगा बच्चों। किसके डायरेक्शन पे जाएगा, ये वेक्टर बी। ये जो ओ एम का जो डायरेक्शन होगा ओ बी के डायरेक्शन के साथ। ठीक है, सॉरी, ओ बी का जो डायरेक्शन होगा ये ओ एम का भी डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो ओ बी जो वेक्टर है और वेक्टर बी जो है उसका यूनिट वेक्टर क्या है, बी कैप। ठीक है, तो बी कैप को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी अपन मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो इसका जो यूनिट वेक्टर है, तो बी के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है हमारा क्या है, बी कैप है। तो अगर ये बी कैप को ये ओ एम का जो ओ एम वेक्टर यानी क्या हो जाएगा, यानी जो वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ओ एम यानी क्या, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक है, ए ऑन बी क्या है, ओ एम वेक्टर। ओ एम वेक्टर जो होगा क्या होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा तो ओ एम होगा, लेकिन ये इसका जो यूनिट वेक्टर होगा, ये ओ एम का जो यूनिट वेक्टर बी वेक्टर का ये एक ही होगा ना, बी कैप। ठीक है, इसी वेक्टर के अलावा। ठीक है, तो ओ एम का मैग्नीट्यूड इंटू बी कैप। ओ एम यानी क्या है हमारा, ओ एम यानी ए डॉट बी अपन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, बी कैप यानी बी कैप को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी अपन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया, ए डॉट बी अपन ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी का जो स्क्वायर। ठीक है, इंटू वेक्टर बी, ये क्या है, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक है, इस तरह वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन क्या होगा बच्चों, इस तरह वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या हो जाएगा आपका, ए डॉट बी अपन मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका वेक्टर ए हो जाएगा। थोड़ा इतना से चेंज होगा। ठीक है, ये है आपका ये जो प्रोजेक्शन वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है ये, और ये क्या है, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए है। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं आपका ये प्रोजेक्शन के ऊपर। ठीक है, तो आपका प्रॉब्लम इस तरह का है, देखिए। तो स्टूडेंट्स यहीं पे देखो एक प्रॉब्लम दिया हुआ है कि इफ वेक्टर b इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, देन फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन v। हमें क्या निकालना है, इसका जो स्केलर प्रोजेक्शन
ऑन यू एन भी एंड वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ यू एन भी। यहीं पे दो सवाल दिया हुआ है, एक तो हमें स्केलर प्रोजेक्शन भी निकालना है एंड वेक्टर प्रोजेक्शन भी निकालना है। किसके ऊपर? यू एन भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा जो स्केलर प्रोजेक्शन क्या होता है, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ यू ऑन भी क्या होगा? स्केलर प्रोजेक्शन यू ऑन भी क्या होगा आपका? यू डॉट भी अपन मैग्नीट्यूड ऑफ भी, यही तो होगा ना। तो बस हमें इतना ही निकालना है। तो पहला क्या निकालना है हमें? यू डॉट भी निकालना है। ठीक है, यू डॉट भी, तो क्या आ जाएगा हमारा यू डॉट भी? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट हम क्या करते हैं, आई का जो कोएफिशिएंट होता है दूसरे वेक्टर का, आई का कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर जे का जे के साथ एंड के का जो कोएफिशिएंट आएगा उसको के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करके सभी को ऐड कर लेते हैं। यही तो है ना हमारा डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो यू डॉट भी क्या हो जाएगा? 1 × 1 1 प्लस 1 इंटू प्लस 2 आपका हो गया प्लस 2, देन प्लस 1 इंटू माइनस 1, ये हो गया आपका -1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2। तो हमारे यू डॉट भी क्या निकल गया? 2 आ गया। तो अभी फाइंड करते हैं हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ भी। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ भी क्या होगा? यहीं पे देखो भी जो वेक्टर है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, तो भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा? √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 का स्क्वायर 1, सो ये हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 6। हो गया ना। तो अभी आते हैं हमारा स्केलर प्रोजेक्शन के बाद। स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ यू ऑन भी क्या हो जाएगा? यू डॉट भी, यानी यू डॉट भी तो निकलेगा हमारा 2। ठीक है, देन भी का जो मैग्नीट्यूड है वो है क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो ये हमारा क्या निकलेगा? 2/√6। ठीक है, ये हो गया आपका ये जो स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ यू ऑन भी। ठीक है, देन आते हैं हमारा वेक्टर प्रोजेक्शन के ऊपर। तो वेक्टर प्रोजेक्शन क्या होगा? देखो यहीं पे मैं लिख रहा हूं। ठीक है, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ यू ऑन भी क्या होगा? यू ऑन भी, तो हमारा क्या फॉर्मूला था? यू डॉट भी अपन मैग्नीट्यूड ऑफ भी का स्क्वायर होता है एन वेक्टर भी होता है। ठीक है, ए अन बी पढ़े थे ना हम, ए डॉट बी अपन मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इंटू वेक्टर बी। तो इस तरह आपका वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए अन यू अन भी क्या हो जाएगा? यू डॉट भी अपन मैग्नीट्यूड ऑफ भी का जो स्क्वायर होगा इंटू वेक्टर भी हो जाएगा। तो यहीं पे देखो बच्चों, यू डॉट भी हमें क्या निकला था? हमारा 2, तो हमने लिख लिए 2। ठीक है, अपन मैग्नीट्यूड ऑफ भी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ भी निकला था हमारा स्क्वायर रूट 6। ठीक है, √6, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, देन हमने क्या लिखना है? वेक्टर भी को लिख देना है। वेक्टर भी यानी हमारा क्या? आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया? 2/6 इंटू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। तो ये तो कैंसिल हो गया ना। तो 1/3 टाइम्स आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? आई कैप अपन 3 प्लस 2/3 जे कैप माइनस 1/3 के कैप। ये तो हमारा निकलेगा क्या? वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ यू ऑन भी। तो हमने क्या किया यहाँ पे? इसका पहले स्केलर प्रोजेक्शन निकाले, उसके बाद हम वेक्टर प्रोजेक्शन निकाले यू ऑन भी। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया? इसका जो स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ यू ऑन भी था, हमने क्या किया? तो यू डॉट भी अपन मैग्नीट्यूड ऑफ भी कर लिए। तो यू डॉट भी हमने सबसे पहले क्या निकालना है? यू डॉट भी निकालना है, क्योंकि अगर आपको स्केलर प्रोजेक्शन भी दिया होगा तो और फिर वेक्टर प्रोजेक्शन भी दिया होगा क्वेश्चन में, तो प्रॉब्लम में, तो आप जब सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को तो हमें क्या करना होगा? पहले हमें दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो निकालना आपको जरूरी है, क्योंकि स्केलर प्रोजेक्शन में हमें यू डॉट भी आएगा एंड वेक्टर प्रोजेक्शन में भी ये आएगा। ठीक है, तो यू डॉट भी निकालिए, पहले 2 आ गया, देन मैग्नीट्यूड ऑफ भी निकालिए, √6 आ गया,
उसके बाद जस्ट फार्मूला में हम पुट कर लिए तो हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, और ये जो था हमारा स्केलर प्रेडिक्शन निकल गया एंड यहीं पे ये वेक्टर प्रेडिक्शन हो गया। तो आप सभी के लिए एक प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं आपको एक प्रॉब्लम बोलता हूँ, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमारा डाल दीजिए। ठीक है, तो सवाल ये है, हमने यहीं पे क्वेश्चन दिया था कि फाइंड दिस कलर एंड वेक्टर प्रेडिक्शन ऑफ u एंड v। तो आपका क्या करना होगा, आपको निकालना होगा फाइंड दिस कलर प्रोजेक्शन ऑफ v ऑन u। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, देखो बच्चों, ई वेक्टर b इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर b इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, देन फाइंड दिस कलर एंड वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ v ऑन u। आपके लिए सवाल क्या होगा, जस्ट मैं चेंज कर रहा हूं यहीं पे v ऑन u। ठीक है, थैंक यू।